यह कविता आत्मत्राण कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित की गई है और इस कविता का जो शीर्षक है वो है आत्मत्राण। और इसमें कुछ पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय दुख को मैं कर सकूं सदा जय। और इस पंक्ति का जो अर्थ कवि बता रहे हैं कि आत्मत्राण कविता की प्रस्तुत पंक्तियों को में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं। मैं तो आपसे यह विनती कर रहा हूं कि मुझे आप इतनी शक्ति दें कि मैं इन मुसीबतों को देखकर घबराऊं ना और इनका डटकर सामना करूं। जब मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना ना दो, परंतु मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ कर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय तरने की हो शक्ति अनामय। और इस पंक्ति का जो अर्थ कवि जी बता रहे हैं कि आत्मत्राण मतलब कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मुसीबत के समय कोई मेरी सहायता करने वाला ना हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा व दुख प्राप्त हो और मुझे हानि उठानी पड़े तो भी मेरे मन में कोई अफसोस या मलाल नहीं होना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर से यह नहीं चाहते, वे ईश्वर से ये नहीं चाहते कि उनकी नाव ईश्वर पार लगा दे। वे तो बस ईश्वर से इतनी शक्ति पाना चाहते हैं कि वो अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तमाम तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सकें। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। नव सिर होकर सुख के दिन में तव मुंह पहचानू छिन्न छिन्न में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। और इस पंक्ति का अर्थ कवि अपने भाषाओं में अपने रूपों में बता रहे हैं कि यहाँ कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, आप भले ही मेरी मुसीबतों का भार कम करके मेरी सहायता ना करो, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं निर्भय होकर सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि अपने सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूल पाऊं। दुख से भरी काल रात्रि में जब सभी मुझे धोखा दे दें और मेरी निंदा करें, तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कभी मेरे मन में आपके लिए तिनका भर भी संदेह नहीं आए। हे भगवान, मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे रोम रोम में ये सारी शक्तियाँ भर दें। और इस पाठ में कवि अपनी पंक्तियों को यहीं पे विराम दे रहे हैं, रोक दिया है और इसके अर्थ को, इसकी पंक्तियों को बताया है कवि ने, और उसको मैंने अर्थ भी व्याख्या को व्याख्यात किया है।